भाजपा ने 27 साल बाद जीत हासिल की। उसके बाद से कवायद तेज हुई मुख्यमंत्री के चेहरे की। सीएम के फेस के लिए कई नाम रेस में थे, लेकिन सबसे ज्यादा कयास परवेश वर्मा पर लगाए जा रहे थे। मीडिया गलियारों में भी सीएम चेहरे के लिए परवेश वर्मा का नाम चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन बीते दिन सीएम के लिए अंतिम मुहर लग गई। भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मत से रेखा गुप्ता को नेता चुन लिया गया। बैठक में प्रवेश वर्मा, ब्रिजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने रेखा गुप्ता के नाम पर प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने समर्थन दिया और रेखा गुप्ता ने बाजी मारी। आलाकमान ने रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई और प्रवेश वर्मा पीछे छूट गए। इसके कुछ अहम कारण बताए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा के पिता दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, परिवारवाद का आरोप न लगे इसलिए भाजपा ने यह रणनीति अपनाई। तो उधर रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर साफ और विवादों से मुक्त था। इसके साथ ही और भी तमाम कारण थे जो बीजेपी की रणनीति को दर्शाती हैं। भाजपा ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर परिवारवाद के आरोपों से बचने की रणनीति अपनाई है। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और अगर उन्हें भाजपा सीएम बनाती है तो पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर हमले करते रहते हैं। ऐसे में भाजपा ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश दिया कि वो योग्यता को प्राथमिकता देती है, न कि पारिवारिक पृष्ठभूमि को। इसी के साथ भाजपा ने महिला नेतृत्व को प्राथमिकता देते हुए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। इसके जरिए पार्टी ने महिला वोटर को साधने की कोशिश की। हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही, जिसे भाजपा ने एक अवसर के रूप में देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। वर्तमान में भाजपा की किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है, इसीलिए रेखा गुप्ता की नियुक्ति से भाजपा ने विपक्षी दलों को भी करारा जवाब दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आते हैं और भाजपा ने इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हरियाणा में जन्मी रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर एक नई रणनीति अपनाई है। दिल्ली में हरियाणा मूल के लोगों की संख्या काफी अधिक है, जो चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बीच बेहतर तालमेल बैठाने का यह फैसला मददगार साबित हो सकता है। तो वहीं अगर जाति की बात करें तो रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं और भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर इस समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। दिल्ली में वैश्य समुदाय का प्रभाव महत्वपूर्ण है और भाजपा का कोर वोट बैंक भी इसी समाज से आता है। इसके अलावा रेखा गुप्ता का परिवार राजनीति में सक्रिय नहीं था, जिससे भाजपा ने यह संदेश दिया कि वो साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं को भी शीर्ष पदों तक पहुंचने का मौका देती है। रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर स्वच्छ और विवादों से मुक्त है। वे कई वर्षों से भाजपा के संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी और विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं और नगर निगम पार्षद में भी कार्य कर चुकी हैं। 1992 में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उनके राजनीतिक सफर में कोई विवाद नहीं रहा, जिससे उनकी स्वच्छ छवि बनी हुई है। दूसरी ओर प्रवेश वर्मा की छवि एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में रही, जबकि रेखा गुप्ता को एक सौम्य और शांत राजनेता के रूप में देखा जाता है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर दिल्ली की राजनीति में बीजेपी ने मजबूत संदेश देने की कोशिश की, जिसमें यह बताया गया कि बीजेपी को परिवारवाद से परहेज है, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा रहा है और वैश्य समाज को भी साधने की कोशिश की गई है। खैर, अब दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथ में है और देखना यह होगा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी किस तरह निभाती हैं और भाजपा की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।